जानती है कि कौन किसका वैचारिक रूप से साथी है, कौन पत्रकार के रूप में भी प्रवक्ता है। सरकार और उत्तर प्रदेश और देखिए मनोज जी सर्टिफिकेट, मनोज जी आप काहे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप अपने विधायकों को तो सर्टिफिकेट देना पाए, आप हमें दे रहे हैं। सुनिए तो, आप क्या बात कर रहे हो? आप जैसे अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हो, धुआं हो जाओगे। आपके बारे में बात कर रहे हैं। सत्य नेताजी को तो हमने पद्म अवार्ड दिया, आपके टीपू ने माइक छीन लिया, टीपू ने माइक छीना, हमने अवार्ड दिया। जिसके लोग गोविंदा टीपू ने माइक छीना। वीडियो दिखाऊं क्या आपको वीडियो दिखाओ। और शिवपाल जी ने बोला है, समाजवादी के नेताओं ने बोला है कि टीपू अपने पिता का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है जिस तरह से उसके विधायक छोड़कर गए हैं और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे मनोज काका का तो संतुलन ही हिल गया है। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। और देखिए अंतरात्मा और क्रॉस वोटिंग नहीं, ये क्रॉस कनेक्शन है। जैसे ही ये जोड़ी साथ में आई, ये दो लड़कों की जोड़ी 3 वोट नहीं जुड़ा पाई उत्तर प्रदेश में। अब इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार? क्या मनोज पांडे ने नहीं कहा था कि राम मंदिर को लेकर जो टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं गलत है? कोई उन्होंने बातें सुनी? पूजा पाल ने नहीं कहा था कि अतीक अहमद को किस प्रकार से आप लोग एक प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं, और अतीक अहमद का जिस फिर हाल हुआ तो योगी जी को उन्होंने क्रेडिट दिया? क्या आपने पूजा पाल की बात सुनी? तो आप अगर पूजा पाल से लेकर मनोज पांडे की बात नहीं सुनोगे, आप अगर हिमाचल में परिवार की जो प्रतिभा सिंह परिवार की बात नहीं सुनोगे, तो आपके साथ ये होना। हमें वेट कर रहे थे क्या? पहले चले जाते, अगर जाना था तो पहले चले जाते ना। हमको क्या पूछ रहे हो? प्रियंका से पूछो, आज जब प्रियंका वाड्रा से पूछो। कुछ भी से अगर एजाज चाहते हो, घनघोर अंधेरा है, लिखो रोशनी है। हमारे पर और हमारे नेता पर इस देश के और उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत भरोसा है। जो लोग गए हैं और भी जो साथी बता रहे थे कि कितना कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे सरकारों में, दूसरे राजनीतिक दलों में, कि विधानसभा क्षेत्रों में, और आपको आश्वस्त कर रहे हैं। और देखिएगा कि वो फिर कभी विधानसभा का मुंह नहीं देख वो ये सही बात है। हमारे नेता ने कहा कि जब हम तो डेली मनोज यादव जी, आप साथ सम्मान, हम तो डेली डिबेट करते हैं। जब वो होगा तब भी चर्चा करेंगे। आज तो चर्चा है जो आपके साथ खेला हुआ है उसकी। क्या आपको लगता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं थी? द पॉइंट इज दिस, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। क्या ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी, जैसे हिमाचल की सरकार को नहीं पता थी? नहीं, ग्राउंड रियलिटी एकदम पता थी। मैं समझूंगा कि थोड़ा संवाद आप सुनेंगे भी, विपक्षियों को भी थोड़ा सुनिए, उससे स्तुति गान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। सरकार जानती है कि कौन किसका वैचारिक रूप से साथी है, कौन पत्रकार के रूप में भी प्रवक्ता है। सरकार और उत्तर प्रदेश और देखिए मनोज जी सर्टिफिकेट, मनोज जी आप काहे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप अपने विधायकों को तो सर्टिफिकेट देना पाए, आप हमें दे रहे हैं। सुनिए तो, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। सुनिए तो, आप तो सवाल की बात करें, मैं आपसे सवाल तार्किक सवाल पूछ रहा हूं। अगर मेरे सवाल पूछने में आपको, अगर मेरा सवाल भारी लग रहा है तो बोल दीजिए अमीश भाई ये सवाल मत पूछिए, मैं ये जवाब नहीं मैं दूंगा। सच बोलो। नहीं, बिल्कुल सवाल आपका बहुत आसान है, बहुत आसान। दीजिए जवाब। बहुत आसान सवाल का तो अच्छा जवाब होना चाहिए। छक्का मारिए, मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान अच्छा बोले। उस सरकार और उस सरकार के नेता और उस पार्टी से कौन सी सूचिता करेंगे जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ में क्या हुआ, उसने कहा। अब उस पर लोगों ने थूका, अब चाटने को बाकी रह गया। जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगा इस देश के लोगों से कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने अनिल मसीह जैसे लोकतंत्र के लुटेरे को लगाया हुआ था कि लोकतंत्र लूटा जाए? इसी उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ? कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लोगों को लगातार जेल भेजा जा रहा है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में नौजवान जब रोजगार मांगता है, जो सरकार कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, या यहाँ लेकिन देखिए मनोज यादव, मैं फिर पॉइंट पर आता हूं, मैं फिर पॉइंट पे आता हूं, मेरे साथ शहजादपुरा वाला भी पेपर सच्चाई से नहीं करा सकती। जी शहजादपुरा वाला ये दबाव का खेल है, ये दबाव का खेल है, ये दबाव का खेल है, ये प्रेशर का खेल है, ये ईडी का खेल है, ये सीबीआई का खेल है, ये प्रशासन का खेल है, ये पुलिस का खेल है, और इसीलिए खेला है। तो मुझे बता दीजिए कि जब 4 एमएलए एमआईएम के आरजेडी में जाते तो वो दबाव का खेल था। जब 6 बसपा के एमएलए कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में उनको ले लिया, शामिल कर दिया तो दबाव का खेल था। जब उद्धव सेना को ले लिया तो वो दबाव का खेल था। जब आपने कर्नाटका में एक विधायक से वोटिंग करवा दी तो वो दबाव का खेल था। या आपको जैसे देखना है वैसे देखना है। और दूसरी बात, अमीश देवगन के लिए बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं, पर अमीश देवगन ने राज्यसभा नहीं ली सागरिका की तरह, 2 BHK नहीं लिया रोहिणी सिंह की तरह, और कोई सुप्रिया श्रीनेत की तरह प्रवक्ता नहीं बन गए, एक दिन प्रवक्ता एक दिन पार्टी, और
एक दिन जर्नलिस्ट, ये तो कृपया अरे करके तुम्हारे- जर्नलिस्टों आप को जैसे सर्टिफिकेट लोग तो आ बांटना गए, बंद कीजिए। आप मनोज जैसे लोग तो आ काका, गए, अमीश जो कभी देवगन, कांग्रेस अमीश में देवगन हुआ बनने करते की थे, आपकी फिर हैसियत नहीं है। फिर बिस्मिल्लाह अमीश देवगन, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए अमीश भाई, हमारे घर में बहुत लोकतंत्र है और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि गगरियों के टूटने से पनघट का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाता है। तो समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। ये वो एक जो शेर है कि खामोश बन के जिसकी हिफाजत समा करे वो रोशनी क्या बुझेगी, जिसे वो समा क्या बुझेगी जिसे खुदा रोशन करे। तो वो समाजवादी पार्टी विचारधारा की पार्टी आज पूरे देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के विमर्श का, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हक हकूक की अगर कोई बात कर रहा है तो एक शख्स है, माननीय अखिलेश यादव जी है, उनकी विचारधारा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां हाल ही में अभी घोसी में भारतीय जनता पार्टी को 20% वोटों से हराया है, 20% से। और इस देश में कोई नेता ऐसा है जो आए दिन बदलता है, लोगों पे आंचल लगाता है। अब 10 साल के आप अपने भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ लीजिए कि आपने 10 साल में क्या करा। राम मंदिर बनवाया मैंने, मंदिर बनवाया। आपने पूछा आपने रोजगार कितना दिया, मंदिर बनवाया मैंने। आपने अभी पूछ लिया नौजवानों ने कि आपने यूनिवर्सिटी कितना बनवाया, मंदिर बनवाया मैंने। भूखमरी है, बेरोजगारी है, मंदिर बनवाया मैंने। तो जी हर जी चीज जवाब का जवाब ले लेते हैं। मंदिर नहीं होता, और मंदिर इस देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है। और प्रधानमंत्री मनोज यादव एक सेकंड, मनोज जी शायरी सुनाई। शायरी तो यह है कि तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, पर हैरत की बात यह है कि तुम्हें यकीन नहीं। अब बताइए, महाराष्ट्र में कई दिन पहले विधायक दल की बैठक से कई इनके नेता, चाहे अमित देशमुख हो, संग्राम थोपटे हो, ये गायब रहे। इसमें हमारा क्या लेना देना? आपको ये पता नहीं था क्या? दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विचारधारा, कल तक चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज कह रहे थे, उनको लिपट लिया। ऐश्वर्या राय को जिसने नाचने वाली कहा, और जय बच्चन की पुत्र वधू है, उसके विषय में आप एक बात नहीं बोलते। वाराणसी की जनता को नशेड़ी कह दिया, आपके मुंह से एक बात नहीं निकलती है। मनोज काका एक ऐसी विचारधारा है कि जिन लोगों ने पीडीए का सबसे ज्यादा नुकसान किया, नेहरू जी ने तो रोक लिया था कास्ट सेंसस, आज भी कर्नाटका में एक कास्ट सर्वे कराने के लिए तैयार नहीं है। आज भी जिस प्रकार से इन्होंने मंडल कमीशन को रोका, उसको आपने दरकिनार करते इनके साथ गठबंधन कर दिया। और आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। छोड़िए मनोज जी, आप मनोज जी छोड़िए, छोड़िए मनोज जी, हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो ये कहिए ये गलत है, ये सरासर झूठ। आदित्यनाथ की सरकार है, योगी अमीश जी, अमीश जी मैं इस पर जवाब दे दूं। अमीश जी मैं इस पर जवाब दे दूं। अमीश जी मैं इस पर जवाब दे दूं। अमीश जी अभी आप एक फैक्ट चेक कराइए। अमीश जी कृपया करके एक एक करके, अमीश जी कृपया। मेरा ये कहना है, देखिए कि केंद्र में तो आप जानते ही हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि उनके पास में 39 घटक दल के अलावा 4 और हैं, एक ईडी, एक सीबीआई, एक इनकम टैक्स है, और वो पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा जो आया, जो बताओ कहां से आया। उन चारों का वो दुरुपयोग करते हैं। अब स्टेट के अंदर भी कोई ना कोई सरकारें इसको यूज कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी जिस लेवल पे ये काम को कर रही है, आप देखिए स्टेट दर स्टेट जिस तरीके से इस काम को करा जा रहा है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, अभी आपने बताया कि मराठवाड़े में और कुछ लोग जाने वाले हैं। अब आप देखिए, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, पेट नहीं भरा, उसके बाद में एनसीपी को तोड़ लिया, पेट नहीं भरा, अब कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। मेरा बस एक सवाल है, आज 150 से ऊपर सांसद कांग्रेस के आए हुए हैं जो आज भाजपा के अंदर है, तो क्या आज ये कांग्रेस मुक्त भारत है या ये भाजपा मुक्त भारत है जिसमें कांग्रेस जवाब 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 शहजादपुरा वाला जवाब बैठे हुए हैं? शहजादपुरा वाला जवाब, शहजादपुरा वाला शार्प रिप्लाई। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अमीश जी आप बीच में मत बोलवाइए। अमीश जी, अमीश जी, पार्टी की तरफ से बैठते हो। अमीश जी ये तरीका नहीं है भाई। अमीश जी क्या तरीका है भाई, मेरे हर जवाब में इंटरप्शन। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। अमीश जी दिस इज नॉट फेयर। शहजाद बोलिए, आप बोलिए। बोलो बोलो बोलो। नहीं अमीश जी प्लीज बोलो। एक तो ये है कि राजेश जी आपकी एक सीट है, हमारी 303 है, समय फिर भी आपको उतना ही मिलता है जितना हमें मिलता है, तो प्लीज बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, बच्चों की सौगंध खाते हैं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। सोनिया गांधी को जेल भेज देना चाहिए। सोनिया गांधी भ्रष्ट है, उन्होंने कहा कि आपने शराब में दलाली की है, शराब घोटाला किया है। ये एक दूसरे के प्रति बोलने के बाद एक दूसरे के साथ गठबंधन में आते हैं और ईडी सीबीआई का बात करते हैं। तो राजेश जी बताइए, छत्तीसगढ़ में तो आपने ईडी की मांग की थी कि वो गिरफ्तार करे राहुल गांधी को शराब घोटाले में और भूपेश बाघेल को, तो तब ईडी ठीक थी। और इन लोगों ने एक मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करे, तब ईडी ठीक थी। अरे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ का वर्डिक्ट आप कोर्ट करते हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी सही काम कर रही है, तब आप नहीं कोर्ट करते। मतलब अपने अपने हिसाब से कोर्ट करना। जवाब दे दूं। दूसरी बात, आप बताइए ना आज कि आपको इतना डर है। राजेश जी 10 सेकंड और 15 सेकंड और मैं राजेश जी बताइए कि अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीतिक पटल पर आए, तब लालू को करप्ट बोलते थे ना। लालू तो कन्विक्टेड करप्ट है, ईडी सीबीआई का केस छोड़िए, कन्विक्टेड करप्ट है। उस पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? पवन मुड़ी तो कन्विक्टेड करप्ट है, उस पर क्या स्टैंड है? छगन भुजबल, अशोक चौहान, ये सब छोड़िए, ये कन्विक्टेड करप्ट है, इस पर स्टैंड बताइए।
शहजाद, मैंने आपसे एक बात रखी थी, आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया और मैं समझ सकता हूं क्योंकि जवाब आपके पास में है नहीं। अगर मैं आपने जो मुझसे बात पूछी तो नीतीश कुमार जी को मानसिक असंतुलन खोने वाला आपके नेताओं ने बताया जब उन्होंने विधानसभा के अंदर एक भाषण दिया महिलाओं के ऊपर। ब्रजभूषण सिंह जी के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? आपकी आवाज़ निकलती नहीं है उसके अंदर। आप महबूबा मुफ्ती जी के साथ में सरकार बना चुके हो, फारूक अब्दुल्ला जी से बात कर रहे हो, आप वो लोग हो। आपने अकालियों के साथ में समझौता तोड़ा, आप IT सेल में रोज लिखते हो किसान आतंकवादी खालिस्तानी, उनके साथ में फिर बातें किस लिए करते हो? आपने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला करा, उसी अजीत पवार को आपने अपनी पार्टी में लेकर उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप क्या बात करते हो यार? आप अपने आप को 400 कहते हो, 400 पार करोगे तो फिर आपको सबकी जरूरत क्यों है? सबके पैर क्यों पकड़ रहे हो? क्यों दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हो? आप अपनी विचारधारा को लेके जाओ ना, इतनी अच्छी विचारधारा है तो लोग वोट कर देंगे आपको। लेकिन ये डर है, तुम जानते हो शहजाद के हालात खराब है, तुम हर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और मैं बार बार कहता हूं, मैं तो यार तुम्हारे लिए सोच रहा हूं कि तुम्हारा भला कब होगा? दूसरी पार्टी को नेता आ जाएंगे, अरे मैं 2 बार का विधायक हूं, मेरे को ले लोगे तो तुम्हारा नंबर कब आएगा? मेरे भाई तुम्हारा नंबर भी तो आना चाहिए ना। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम बोल रहे हो तुम्हारे अमीश जी, पहले तो जो व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो अपने बाप का नहीं हुआ, वो कम से कम केशव प्रसाद मौर्य पर ना बोले। ये मेरी टिप्पणी नहीं है किसी नहीं। अमीश जी आपकी अमीश जी बिना टोका टाकी करे मेरी टिप्पणी प्लीज आने दीजिए। मैंने लगातार सुना है मेरे पार्टी के नेता के बारे में बोला गया। अमीश जी ये तरीका नहीं है। अमीश जी दिस इज नॉट द वे। अमीश जी ये तरीका नहीं है। अमीश जी दिस इज नॉट द वे। अमीश जी ये तरीका कतई नहीं हो सकता कि मैं उनकी सारी बातें सुनूं और मेरी बातों में टोका टाकी लगातार हो। ये नहीं तरीका है बॉस। प्लीज अमीश जी, प्लीज बोलिए। अमीश जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए और बिना टोका टाकी के होगी। किसने बोला था कि तुम अपने बाप के नहीं हुए? ये अमीश देवगन, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बोला। अपने चाचा को कौन सी स्टूल पे बिठाए थे बस में, और यह बात करते केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, पीडीए की तो धजिया सलीम शेरवानी ने उड़ा दी, पीडीए की धजिया पल्लवी पटेल ने उड़ा दी, पीडीए की धजिया मौर्य जी ने उड़ा दी, प्रजापति जी ने उड़ा दी। आज कौन से पीडीए की बात करते हो भाई? और जहां तक राजेश गुप्ता जी की बात है, मेरी चिंता मत करो राजेश जी। आप ये चिंता करो कि आप मंत्री बन गए तो तिहाड़ में नजर आओगे। राजेश जी आपके तो सारे मंत्री तिहाड़ में ही नजर आ रहे हैं। और आपने क्या कस्में खाई थी? आपने कस्में खाई थी ना कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और पंजाब में एक थी कांग्रेस और दिल्ली में कांग्रेस के लिए दरी बिछा रहे हैं और आप दूसरों को बता रहे हैं। मान्यवर, एक अगर आप में इतनी सी भी रत्ती पर ईमानदारी हो तो लालू प्रसाद यादव पर स्टैंड बताइए। सवाल गोल कर दिए। और महिलाओं की चिंता जवाब ले लेते हैं। मनोज कुछ कहना चाहते हैं, मनोज कुछ कहना चाहते हैं, राजेश गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं। मालीवाल कब जाएगी? मनोज यादव देखिए 40 सेकंड टाइम लिमिट है, 40 सेकंड पर ऑडियो डाउन होगा। अमीश भाई, जो लोग इतने गिरे हो कि अपने वर्ग की बात नहीं कर सकते हैं, वो ये क्या कह रहे हैं? श्रद्धेय नेताजी को देश की सरकार ने देश का सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार दिया है, नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से विभूषित है। सर्वोच्च नेताजी पर देश के प्रधानमंत्री ने 20 किसने छीना था? नेताजी सभा में माइक किसने छीना? किसानों के नायक थे श्रद्धेय नेताजी। आप क्या बात कर रहे हो? आप जैसे अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हो, धुआं हो जाओगे। आपके बारे में बात कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी को तो हमने पद्म अवार्ड दिया, आपके टीपू ने माइक छीन लिया। टीपू ने माइक छीना, हमने अवार्ड दिया। जिसके लोग गोविंदा टीपू ने माइक छीना। वीडियो दिखाऊं क्या आपको वीडियो दिखाऊं? और शिवपाल जी ने बोला है, समाजवादी के नेताओं ने बोला है कि टीपू अपने पिता का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा? जितना चिल्लाओ तुम्हें बीजेपी एक दिन दूध में पड़े। मनोज जी, अगर मर्यादा की दायरे में रहकर बात करना तो करिए। आपने केशव जी के बारे में जो विषय उठाया, इसीलिए मुझे आपको जवाब देना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर संकट के बीच कांग्रेस के लिए असम से भी बुरी खबर आई है। यहाँ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने कांग्रेस छोड़ दी है और वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। केसी वेणुगोपाल के नाम लिखे पत्र में राणा गोस्वामी ने लिखा है कि मैं असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसके अलावा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ। माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता की भाजपा के सेंट्रल लीडरशिप से मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से भी उनकी बात हुई है। हाल ही में शर्मा दिल्ली आए थे। इस दौरान लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ था। माना जा रहा है कि राणा गोस्वामी को भाजपा से टिकट मिल सकता है और इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं।